हेलो दोस्तों, आधुनिक कालीन साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी युगीन साहित्य में आपका स्वागत है। हमने पढ़े थे 150 प्रश्न तक। आइए अब 151वां प्रश्न देखते हैं। निबंध का जन्म और नामकरण यानी ऐशे किस लेखक के साथ संबंध किया जाता है? तो यह है आपके मोंटेन महोदय। किस लेखक के गद्य विधान को आचार्य शुक्ल ने सायस अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है? तो गद्य विधान जो है वो गोविंद नारायण मिश्र का है। सरदार पूरण सिंह के कुल निबंध कितने थे? तो इनके निबंध जो थे 6 निबंध थे। शिव शंभू का चिट्ठा किसका गद्य निबंध है? तो ये शिव शंभू का चिट्ठा जो है बाल मुकुंद गुप्त का निबंध है। बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू का चिट्ठा किस पत्र में प्रकाशित हुआ था? भारत मित्र में प्रकाशित हुआ था। अपनी ही दृष्टि अपने ही भाव किस विधा की प्रमुख विशेषता है? तो निबंध की प्रमुख विशेषता है। पुष्पांजलि किसके निबंधों का संग्रह है? तो माधव प्रसाद मिश्र के निबंधों का संग्रह है पुष्पांजलि। विजयानंद दुबे किस लेखक का उपनाम है? तो विशंबर नाथ शर्मा कौशिक का उपनाम है विजयानंद दुबे। शिव शंभू का चिट्ठा के व्यंग्य लेख किसको आधार बनाकर लिखे गए हैं? तो ये आपका लाड़ कर्जन को आधार बनाकर लिखे गए हैं। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो सरदार पूरण सिंह का निबंध है ये। कन्यादान किसके निबंध किसके लेखक हैं? तो अध्यापक पूरण सिंह हैं। अध्यापक पूरण सिंह या सरदार पूरण सिंह दोनों एक ही इंसान हैं। सुतापराधे जनकस्य दंड निबंध के लेखक कौन हैं? तो इसके महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध के लेखक हैं। कछुआ धर्म किसका निबंध है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध है कछुआ धर्म। तुलनात्मक आलोचना के लिए निम्न में से कौन निबंधकार प्रसिद्ध है? तो पदम सिंह शर्मा है, वो तुलनात्मक निबंध के लिए प्रसिद्ध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अधिकांश मनोवैज्ञानिक निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुए? तो ये नागरिक प्रचारणी पत्रिका है जिसमें ये प्रकाशित हुए हैं। ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।